नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। लगातार भाजपा ने कमर कस रखी है। युवाओं की टीम और टीकमगढ़ विधायक यहां पर मौजूद है। आज हमारे साथ उनसे जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव में लगे हुए हैं, किस तरीके से भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है। जी विधायक जी, किस तरीके से रणनीति बनाई हुई आप लोगों ने, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर? पार्टी ने जो रणनीति तय की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का जो जनता पे भरोसा है, इसलिए हम लोग रणनीति पे विश्वास नहीं रखते हैं, अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निरंतर हर एक व्यक्ति के संपर्क में बना हुआ है। और जो छतरपुर जिले की सभी विधानसभा हैं, टीकमगढ़ की हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथ अरविंद पटेरिया हैं। इनके क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता प्रत्येक गाँव में हैं। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रत्येक गाँव में हैं और गाँव में प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। और जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बात की यहाँ कमी है, उस पर रणनीति बनाकर हम लोग काम। आप टीकमगढ़ से यहाँ आए हैं, भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो कितना प्रभाव यहाँ पर डाल पाएंगे? चूँकि हमारा जो क्षेत्र है टीकमगढ़ से विधानसभा से लगा हुआ, जितने भी घुआरा क्षेत्र से लगे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता, चूँकि नगर परिषद घुआरा और ग्रामीण क्षेत्र और नगर परिषद बड़ा गाँव धसान, इस बीच में धसान नदी है। धसान नदी के उधर टीकमगढ़ विधानसभा है, इस तरफ बड़ा मलेरा विधानसभा है। तो ये इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके बीच बड़ा स्नेह और सामंजस्य है। अधिकांश रिश्तेदारी इधर की इधर है, उधर की इधर है। तो चूँकि वहाँ के लोग सारे यहाँ इस भाव से है कि हमारा एक परिवार है, घर के लोग हैं। और यहाँ जो लोग बता रहे हैं, उन्हें अभूतपूर्व समर्थन इस क्षेत्र के लोगों का। अभी देखा गया है कि जो प्रत्याशी हैं आपके, उनको कोरोना की से वो भर्ती हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या भाजपा के जो लोग हैं वो वैसे ही काम कर रहे हैं या कुछ प्रभाव? भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूँकि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कोरोना में पॉजिटिव हैं, उनके पॉजिटिव आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया है कि यह चुनाव प्रदुम का चुनाव नहीं है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, शिवराज सरकार का चुनाव है। और उससे अधिक ताकत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से लग गए हैं। और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता और जो छोटे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो इस भाव से चुनाव लड़ रहे हैं कि प्रदुम का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है, कमल के फूल का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। यहाँ पे एक और ये चल रहा है बिकाऊ टिकाऊ पे लेकर भी लोगों के काफ़ी मन में शंका है, तो इससे किस तरीके से भाजपा निपटेगी? जनता के मन में इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है और ना यहाँ कोई बिकाऊ की बात है। सरकार बने 5 महीने निकल चुके थे, उसके बाद प्रदुम जी ने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने का उनका मुख्य उद्देश्य है कि पिछले 15 महीनों में कमलनाथ सरकार में एक भी विकास का काम इस बड़ा मलेरा विधानसभा में नहीं किया। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े सरल सहज हैं, विकासशील हैं, उन्हें कहीं ना कहीं विकास की संभावना नज़र आई, इसलिए उन्हें जनहित में इस्तीफा दिया है, जनता के हित में इस्तीफा दिया है। उन्होंने जो मुख्यमंत्री से बांध की बात की, कृषि यूनिवर्सिटी की बात की, डिवाइडर की बात की, भगवा को नगर परिषद बनाने की बात की, जितने भी विकास की उन्होंने बात रखी, मुख्यमंत्री ने सारी उनके विकास के मुद्दे स्वीकार किए और घोषणा की कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे विकास विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। ये थे टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी। इन्होंने साफ कहा है बिकाऊ टिकाऊ पर चुनाव नहीं होगा, विकास पर चुनाव होगा। हमारे साथ जिले के महामंत्री अरविंद पटेरिया भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी युवाओं की टीम यहाँ किस तरीके से काम कर रही है प्रदुम सिंह को जिताने के लिए। जी अरविंद जी, किस तरीके से आपकी युवाओं की टीम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है, किस तरीके से रणनीति बना रही है, क्या है? क्योंकि ज़िले में एक विधानसभा में बड़ा मलेरा बस में चुनाव है, तो पूरे ज़िले के कार्यकर्ता और जैसे कि राकेश भैया लोग, सारे लोग टीकमगढ़ से भी, सभी जगह से जिनके जो जहाँ पे भी संबंध है, और हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, सभी अपनी अपनी जगह पर जिम्मेवारी लेकर के काम कर रहे हैं। आपने भी राजनगर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, अब थोड़ी ही वोटों से आपकी हार हुई, तो यहाँ पर किस तरह की ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे प्रदुम सिंह को लाभ हो सके? अपन हर जो देखा ना, आपने कहा कि 500 वोट, तो राजनीति में और चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। तो हर गांव जा कर के, हर घर जा कर के, डोर टू डोर संपर्क करके, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके, जो हमारी 15 साल की सरकार की जो योजनाएं थी और 15 महीने में जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने जनता को ठगा है, झूठ बोल करके जो सरकार बनाई थी, तो जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बस उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, जनता केवल इतना चाह रही है कि हमारे पास आकर के हमसे बातचीत करें अच्छे से, तो खुद आकर के सहयोग करें। हमसे खुद कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और प्रदुम जी को विधायक बनाना है। यहाँ से देखा गया कांग्रेस ने इस तरीके की आरोप लगाए हैं कि वोटों की सरकार भाजपा ने नोटों से गिरा दी, तो इसको क्या मानते हैं आप? ये आप
ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार चाहती तो अगर नोटों से बनानी होती थी, तो जब चुनाव हुआ था तो उसी समय पे सरकार बना लिया। हमें भले ही 2-3 सीटें कम मिली थी, आपने देखा होगा जो वोट परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हमने सोचा और देखा, शिवराज जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं बनी। 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने जो भी काम किए, झूठे चुकी वादे किए थे, तो उनके खुद ही विधायक वो कमलनाथ जी से काम के लिए बोलते थे। सिंधिया जी ने उनसे काम के लिए बोला। सिंधिया जी ने कहा कि अगर वादे पूरे नहीं होंगे, मैंने चूँकि जनता के बीच में जा कर के वादे किए हैं, सरकार सिंधिया को देख करके बनी थी, लोगों ने वोट सिंधिया जी को दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं रोड पे आ जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा कि हाँ तुम रोड पे आ जाओ। बीएसपी का हाथी भी खड़ा है, तो यादव वोट का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण भी होने वाला, तो उससे कितना नुकसान भाजपा को हो सकता है? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल हम देख रहे हैं, इतने दिनों से घूम रहे हैं, तो यादव समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि 3 बार लगातार रेखा जी रही हैं, तब यादव समाज भाजपा के साथ थी। 2 बार भाजपा के साथ रही। ललिता जी चुनाव लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट किया। तो यादव समाज तो निश्चित रूप से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का है और अभी भी पूरे प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे पे होगा या विकास के मुद्दे पे भाजपा वोट मांग रही है यहाँ पर? ये तो आप लोग भी घूम रहे हैं, कोई बिकाऊ की चर्चा नहीं है, कोई टिकाऊ की चर्चा नहीं है, केवल विकास की चर्चा है। जो 15 महीने में कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से जनता को ठगा है, उसका बदला लेने के लिए जनता तो सोची थी हमें 5 साल में लेने को मिलेगा ये बदला। निश्चित रूप से उन्हें 15 महीने में बदला लेने को मिला है। या आपने तो लोकसभा चुनाव में 6 महीने में देख लिया था कि जनता को ये था कि भूल हो गई, तो सारी जो देश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की ठीक है 3-3, 4-4 लाख से जीते, उसका कारण ही ये था कि जनता पछता रही थी कि नहीं हमसे भूल है और कमलनाथ जी की धोखे से सरकार बनी है। निश्चित रूप से 15 महीने में बदला लेने को मिला है। जनता आतुर है कि कब 3 तारीख आए, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और एक सफल सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित करें जो विकास के लिए काम करे। तो ये थे अरविंद पटेरिया, उन्होंने साफ कहा है बिकाऊ टिकाऊ पर नहीं, विकास के मुद्दे पर यहाँ कमल खिलेगा। मनोज सोनी के साथ मुरसलीम खान। इस खबर के प्रायोजक हैं स्वर्णम आभा उपटन। अगर आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं तो स्वर्णम आभा के प्रोडक्ट आज ही अपने घर मंगाएं। होलसेल स्टॉकिस्ट अनामिका ब्यूटी पार्लर, गोवर्धन टाकीज के पास, छतरपुर।